अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हो डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल, जो कि लोकेटेड है गुजरांवाला आलम चौक के पास। डॉक्टर पीसी पे आज हम एक बिल्ड करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारी खूबसूरत बिल्ड है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये भाई जिन्होंने हमसे ये बिल्ड करवाया, जो सियालकोट से थे, उन्होंने इस पीसी की डिलीवरी करवानी, उन्होंने क्या क्या कंपोनेंट्स लिए और कितने के हैं। 3 लाख रुपए का ये पूरा बिल्ड गया है, खाली बिल्ड भी। भाई ने साथ हमसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर भी लिया है, लेकिन वो उसके चार्जेस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। आज हम सिर्फ पीसी की ही बात करेंगे, मैं सिर्फ आपको पीसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा कीबोर्ड, माउस या हेडफोन्स या मॉनिटर वगैरह लेता है तो वो भी हम लोग देते हैं, वो भी हमारे पास होते हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ फिलहाल पीसी के बारे में आपको आज बताऊँगा और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह दिखाऊँगा। तो जिन भाई ने ये पीसी बिल्ड करवाया, उन्होंने हमें, उनका नाम आई थिंक मुनीब है, उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले रब्ता किया था कि यार मुझे पीसी बिल्ड चाहिए, मेरा को 3 लाख के करीब करीब का बजट है, मुझे बताएं क्या स्पेक्स मेरे बजट में अच्छे होंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मेरा 3 लाख रुपए के करीब करीब का बजट है। तो मैंने उन्हें 3 लाख रुपए के पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स बताए। पता क्या चीज़ कंसिडर करते हुए, एक तो उनका यूजेज ये था, उनको गेमिंग करनी थी 2K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे, ठीक है। और फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल के लिए वो कहते थे कि मुझे कोई मसला मसाइल नहीं चाहिए, हर गेम मेरी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे 2K के ऊपर चलनी चाहिए, अच्छे फ्रेम रेट पे, और साथ में उनको पीसी भी अपग्रेडेबल चाहिए था। और उन्हें आज की इस बिल्ड में जितने स्पेसिफिकेशन मैंने बताई हैं, मैंने रिकमेंड की हैं अपनी मर्जी से। उन्होंने कहा ये लगा लो, उन्होंने कहा मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, ये कंपोनेंट्स आप लगा दो। उन्होंने कहा था लुक थोड़ी अच्छी करना, केसिंग थोड़ी प्यारी कर दी है। तो मैं कंपोनेंट्स बताता हूँ। जिन भाइयों को हमें से नॉलेज है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि भाई जो मैंने पार्ट्स चूज़ किए हैं, वो जो यूजेज बताया, जो भाई का यूजेज था, उस लिहाज से कैसे हैं ये, ठीक है, ताकि जो न्यू लोग हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, उनको भी पता चल जाए कि भाई हमने जो पार्ट्स चूज़ किए हैं या जो हम सजेशन देते हैं वो किस तरह की सजेशन देते हैं। हमें से अगर किसी बंदे ने पीसी बिल्ड हमसे नहीं भी करवाना होगा तो कोई मसला नहीं है, अब हमारे पास है, हम आपको बताएंगे आपके यूजेज के लिहाज से कौन से कंपोनेंट्स ठीक रहते हैं। वो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी लें, बेशक हमसे लें। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं फटाफट से। बातें मुझे पता है मैं कभी कभी ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ। Ryzen 5 7500F का प्रोसेसर AM5 प्लेटफॉर्म का चूज़ किया है हमने। 7500F काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है 7000 सीरीज़ के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई को चाहिए थी अपग्रेडेशन, तो आपने मुझे बताना है कि AM5 प्लेटफॉर्म कैसे अपग्रेडेशन के लिए। मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को नॉलेज है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। AM5 के ऊपर आप कल को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन कर सकते हैं। AMD आपको पता है जितने भी प्रोसेसर लाता है उन पे आप कल को, मतलब कोई भी एक सॉकेट लाता है न्यू, उस पर वो आने वाले 3 से 4 जनरेशन तक की मिनिमम अपग्रेडेशन आपको देता है। मतलब 3-4 जनरेशन के जितने प्रोसेसर होते हैं वो सेम सॉकेट के ऊपर आते हैं। तो 7000 सीरीज़ जो कि AM5 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, तो इसके साथ जो हम लोग मदरबोर्ड लगा रहे हैं, जो कि है B650M चैलेंजर वाईफाई, वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड है इस बजट के अंदर। 35,000 इसकी प्राइस है, विद वारंटी हम लोग दे रहे हैं। प्रोसेसर की प्राइसिंग भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बोर्ड हमने लगाया है। अब इस बोर्ड के ऊपर 7000 सीरीज़ का तो 7500F लगा दिया, लेकिन ये बोर्ड इतने कैपेबल है कि इसके ऊपर आप Ryzen 7 तक ईजिली आप हैंडल लगा सकते हो और ये उसको हैंडल कर लेगा। इसकी VRM इतनी स्ट्रॉन्ग है कि Ryzen 7 को हैंडल कर पाए। फॉर द प्राइस जो ये चीज़ ऑफर करती है ये ब्रांड, मैक्सन का B650M चैलेंजर वाईफाई, ये बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत कमाल मदरबोर्ड है। इसके ऊपर आप 9000 सीरीज़ तक के भी मदरबोर्ड जो प्रोसेसर्स हैं AMD के, उनमें भी अपग्रेड कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो AMD की नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो 9000 सीरीज़ के बाद आनी है, जो अभी तक नहीं आई, वो भी आप इसी सेम मदरबोर्ड पे अपग्रेड कर पाएंगे बाय अपडेटिंग योर बायोस। तो आपने मुझे बताना है कि अपग्रेडेशन के लिहाज से ये जो मैंने बात बताई, उस लिहाज से आपको पीसी कैसा लगा। बाकी प्रोसेसर की प्राइसिंग की बात करो तो 74,000 रुपीज़ के अंदर ये प्रोसेसर मैंने भाई को लगा कर दिया है 10 मंथ की वारंटी के साथ, और इसके ऊपर भी 1 ईयर की वारंटी है। बाकी अगर रैम की बात करो तो भाई 32 GB की रैम हम लोग लगा रहे हैं इस पीसी के अंदर। XPG की लांसर ब्लेड है, ठीक है। वैसे तो 32 GB की रैम आपको 25-26 हज़ार रुपये में ईजिली देखने को मिल जाएगी, लेकिन मसला ये है कि वो जो 25-26 हज़ार रुपये वाली रैम्स है वो हैं वैल्यू रैम्स, उनकी लेटेंसी ज़्यादा होती है। तो भाई ने कहा मुझे कोई मसला नहीं, थोड़ा बजट ऊपर नीचे चले, तो मैंने रैम अच्छी यूज़ की है। XPG लांसर की 33,000 रुपीज़ तक इसकी प्राइस है, लेकिन इसकी लेटेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ऊपर से 2 साल की वारंटी के साथ है। 32 GB 16 वाले 2 मॉड्यूल्स हमने यूज़ किए हैं। स्टोरेज की बात करें तो 1 TB की NVMe Hexame की यूज़ कर रहे हैं। बजट फ्रेंडली NVMe है, डिसेंट है, परफॉर्मेंस अच्छी दे देती है। सिंगल कट वाली NVMe है, 2 साल की वारंटी के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो 15,000 रुपये इसकी प्राइस है 1 TB की NVMe। बाकी ये कि साथ में रॉ डाटा के लिए 1 TB की हार्ड ड्राइव भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूज्ड के अंदर, लेकिन 100% हेल्थ के साथ।
NVMe पे 2 साल की वारंटी है, आई थिंक मैं भूल गया था। तो बाकी पावर सप्लाई की अगर बात करें तो पावर सप्लाई के अंदर हम लोग डीप कूल की PL750D हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है। 80+ ब्रोंज है, 2 साल की बर्नडेड वारंटी के साथ। और जो ग्राफिक कार्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये इसको इजीली इंशाल्लाह हैंडल कर लेगी। मैं आपको फटाफट से ग्राफिक कार्ड की बता देता हूँ कि भाई ग्राफिक कार्ड के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एनवीडिया की तरफ से आने वाला उनका RTX 3080 GDDR6X के साथ आता है। आई थिंक ये 10 GB की वी रैम है, वन ऑफ द बेस्ट और प्रीमियम तरीन वेरिएंट जो है ना वो हमने यूज़ किया है। गेम रॉग मॉडल है, इनका पैलेट क्या है, आई नो वहाँ में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे यार पैलेट लगा दिया, ये कहते भाई पैलेट के गेम रॉग के आप रिव्यूज़ देख लेना पहले, फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आके बात करना। गेम रॉग इनका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लेवल का कार्ड है, इसके अंदर यूज़ होने वाली जितनी चीज़ें हैं वो प्रीमियम लेवल की है, टेम्परेचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली ये यूज़ में कार्ड यूज़ किया है। इसी सेम बजट में अगर आपको न्यू PC चाहिए तो 4060 Ti इस बजट के अंदर आ जाता है। सेम थोड़ा सा शायद आपका बजट बढ़ जाए ऑब्वियसली, वो थोड़ा सा इससे महंगा है, लेकिन ये है कि वो ब्रांड न्यू 4060 Ti आ जाएगा, तो ये एक ऑप्शन अगर आप में से न्यू लगाता है। लेकिन बाइक को क्योंकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए थी तो 3080 4060 Ti से बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। और आने वाले 2-3 साल के लिए वो ईजिली 2 के रेजोल्यूशन के ऊपर जितने लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम्स आने वो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे 3080 पे प्ले कर पाएंगे। तो फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिहाज से आपने मुझे बताना है कि मैंने जो ये कंपोनेंट्स चूज़ किए हैं, भाई को जिन्होंने ये PC बिल्ड करवाया है उन्होंने भी ओबियसली वीडियो देखनी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनका PC किस तरह का है, उनको भी इंशाल्लाह हौसला होगा कि भाई किस तरह का करवाया। और अगर मेरे से कोई गलती हुई भाई मुझे बताओ, इंशाल्लाह गलती होगी नहीं, लेकिन आप मुझे बता सकते हो, हम लोग कोशिश करेंगे मज़ीद इंप्रूव करें। हालांकि मैंने अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे स्पेक्स लगाए हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि इस बजट में आप इससे बेहतर PC बना सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल को आप अपग्रेडेशन भी कर पाएँ, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले, लुक भी डिसेंट मिल जाए। बाकी इस PC को हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके अच्छे से पूरा एक दिन टेस्टिंग वगैरह करते हैं। किसी भी कस्टमर का PC हो पूरा एक दिन उस पर हम टेस्टिंग करते हैं ताकि कोई मसला मसाइल खुदा ना खासा है तो हमारे पास ही निकल है। फिर कस्टमर को उसके PC की वीडियो सेंड करते हैं पूरा एक दिन टेस्टिंग के बाद। पूरा एक दिन टेस्टिंग का मकसद ये है कि यार कस्टमर को बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई अगर आप में से कोई बंदा PC बिल्ड करवाना चाहता है तो आप डॉक्टर PC पे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे कहीं पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये कूलर की बात कर लेते हैं, AK400 डिजिटल लिक्विड कूलर है, टॉवर डिज़ाइन के अंदर आता है, काफ़ी अच्छा है। एयर कूलर हम लोग यूज़ करें, महंगा एयर कूलर है, लिक्विड कूलर भी लग सकता था 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के 240 mm का, लेकिन एयर कूलर ही हम लगा रहे। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, डिस्प्ले वाला है ना असल में ये, तो परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं देखने को मिलेगी। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 11,500 इसकी प्राइस है। आई थिंक सारी चीज़ें हो गई हैं और मेरे ख्याल से केसिंग रह गई। तो यार फ्रोजर की इन्फिनिटी मिरर फैंस के साथ केस आती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी, जिसकी प्राइसिंग है 16,000 रुपया, वाइट कलर के अंदर आती है और 4 इन्फिनिटी मिरर फैंस के साथ आती है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा यार वो एक फ़ैन इसमें से निकाल रहे हैं, उस फ़ैन को लहदा 1,000-1,500 का सेल कर रहे हैं, वो 3 फैंस के साथ इस प्राइस में दे रहे हैं। एनीवे आपको ये 16,000 की मिल जाएगी 4 फैंस के साथ और काफ़ी प्यारी केसिंग है। अब इस PC को मैं अच्छे से बिल्ड करता हूँ, टेस्टिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बाकी अगर आप में से कोई बंदा PC बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप लोग डॉक्टर PC पे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस PC हमने बिल्ड कर लिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यार ये हमारी SSD के अंदर ग्लिच हो गया है, इसके ऊपर जो है ना ये सॉफ्टवेयर नहीं चाह रहा। हमारी जो टेस्टिंग वाली SSD है ना, ये सॉफ्टवेयर के जरिए ना यहाँ पर टेम्परेचर ये शो करता, तो ये टेम्परेचर नहीं चाह रहा। लेकिन जो बाइक में SSD है ना, उसको जब हम बूट करते हैं उसमें हमने इसका जो डीप कूल का सॉफ्टवेयर किया उसके जरिए ये चाह रहा है। तो हमारी अपनी SSD में चाह रहा है क्योंकि उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर था, तो आई थिंक वो ग्लिच की प्रॉब्लम है उसके अंदर। एनीवे PC मैंने बिल्ड कर लिया है, आप देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा खूबसूरत PC है। ये मोनीटर मैंने उनका रखा हुआ है, यूनिक का ही मोनीटर है, 2K के अंदर है, बल्कि उनका नहीं है आई गेस, ये वाला मोनीटर उनका नहीं है, उनका हाई रिफ्रेश रेट का, ये 60 हर्ट्ज़ का है लेकिन है 2K है। बहरहाल ये है कि परफॉर्मेंस वगैरह आपको दिखाता हूँ ये PC किस तरह की देता है। मैं आपको सबसे पहले ना इसकी थोड़ी लुक का आइडिया दे देता हूँ। ये देखें कलर्स वगैरह जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। असल में उन लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ जो लोग जिन लोगों को लुक से मतलब है। कई लोग होते हैं उनको लुक से इतना मतलब नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को भाई हम हर रोज़ PC बिल्ड करते रहते हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार इतने पैसे लगाना तो लुक भी ज़रा अच्छी मिल जाए, तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। लुक में आपने इन्होंने थोड़े बहुत पैसे लगाए लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं लगाए लुक में, आप अपनी मर्ज़ी से, आपकी मर्ज़ी, आप ज़रा ज़्यादा लगाएं नहीं तो कम लगाएं। आप हमारे पास आएंगे, हम आपसे डिस्कशन करके आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अभी आपका थॉट्स हैं उसके रिलेटेड आपका PC डिज़ाइन करेंगे आपके यूजेज के लिहाज से कि भाई ये PC आपके बजट में सही रहेगा। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं भी है तो आप हमसे मशवरा वगैरह कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप का नंबर ये मैं यहाँ पे कहीं पे दे दूँगा, आप लोग आके हमारे पास ले सकते हो। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है। बाकी ये कि मैं आपको PC की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ अब। अच्छा गाइस, फर्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है
होराइजन ज़ीरो डॉन। देख लेते हैं कि इस गेम के अंदर हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जैसा मैंने बताया ये पीसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसके ऊपर 2 के लेवल की इजीली हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग के ऊपर सारी की सारी गेम्स खेल सकते हैं। इवन बहुत बहुत ज़्यादा गेम्स आप 4K के ऊपर भी खेल सकते हैं, बड़े अच्छे प्लेबल फ्रेम रेट्स पे और बड़ी अच्छी सेटिंग के ऊपर। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे 2K वाला मोनीटर है, तो मैं आपको 2K रेजोल्यूशन के ऊपर ही सारी की सारी गेम्स आज टेस्ट करके दिखाऊँगा। लेट्स सी कि किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। राइट नो हमारा जो रैम यूजेज है वो 15 GB से ज़्यादा की रैम जो टोटल सिस्टम जो है वो इस वक्त यूज़ कर रहा है। बाकी ये है कि हमने फ़िलहाल रैम जो है वो 32 GB लगाई हुई है, तो रैम का हमारा कोई ऐसा इशू कभी बनेगा नहीं इंशाल्लाह इस पीसी के अंदर। बाकी ये है कि कोई भाई ने जो एडिटिंग वगैरह करनी है, अगर एडिटिंग वगैरह भी करते हैं हैवी, तो 32 GB इज़ मोर देन इनफ। अगर उनकी ज़रा ज़्यादा हाई लेवल की भी एडिटिंग है तो 32 GB रैम इनफ होती है। बाकी FPS आप देखें बिल्कुल कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं विदाउट एनी लैग विदाउट, ठीक है। और ये है कि जो हमारे मोर इम्पोर्टेंटली फ्रेम टाइम्स हैं वो आप देखें बहुत ज़्यादा फ्रेम टाइम्स जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब 7-8 और ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट फ्रेम टाइम्स हों उतना ज़्यादा स्मूथ बैटरी एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ FPS मैटर नहीं करते, ठीक है। बाकी जो है वो मुझे 1% मैंने यहाँ पे ऑन नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे 1% जो फ्रेम्स है वो भी हमारे उनको भी मैं जो है वो लाजमी अनेबल किया करूँ, ताकि ओवरऑल मज़ीद बेहतर क्लैरिटी हो जाए कि किस टाइप का पीसी परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी राइट नो तो बहुत ज़्यादा अच्छी यार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हमें। मैं कट सीन है इसको कट कर देता हूँ। मैं असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई गेम प्ले मैं एक्चुअल में गेम प्ले जो है ना वो खेलूँ, ताकि ओवरऑल जो है ना वो बेहतर तौर पे जो है ना वो आइडिया हो हमें। अच्छा कि नेक्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है साइबरपंक 2077। लेट्स सी कि हमें इसमें किस तरह के FPS देखने को मिलते हैं। सबसे पहले भाई मैं सेटिंग चेक करूँगा, वीडियो सेटिंग में आते हैं, 1080p है और इससे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 1440p नेटिव पे कर लेते हैं हमारा। और जो ग्राफिक सेटिंग है इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से अल्ट्रा के ऊपर। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम रे ट्रेसिंग का यूज़ करते हुए ना परफॉर्मेंस लेते हैं, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा का यूज़ करते हुए हम परफॉर्मेंस लेते हैं। देखते हैं कि हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है रे ट्रेसिंग अल्ट्रा के अंदर। तो राइट नाउ हमें 80 FPS आ रहे हैं 2K के ऊपर। भाई सारी चीज़ें अल्ट्रा के ऊपर मैंने कर दी। एक दफ़ा दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ ग्राफिक सेटिंग अल्ट्रा। तो भाई सारी चीज़ें 2K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग के ऊपर यूजिंग रे ट्रेसिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी, आपको पता है ग्राफिक कार्ड में बहुत ज़्यादा रे ट्रेसिंग का लोड होता है। यहाँ पे मैं कलर्स में भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है शिफ्ट महसूस कर रहा हूँ। आई मीन पॉजिटिव शिफ्ट, जो कलर का जो कलर होते हैं ना जब आप रे ट्रेसिंग ऑन करते हैं तो कलर्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इस बंदे से बात करते हैं, ये क्या फरमाता है देख लेते हैं। मैं ये स्किप कर रहा हूँ फटाफट ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले दिखा पाऊँ। बाकी FPS की अगर बात करें तो वो हमें देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 80 के करीब, तो 80 और कोई भी लैग नहीं है भाई, और FPS में भी ड्रॉप नहीं। आप देखें बिल्कुल कंसिस्टेंट 80 के करीब FPS जा रहे हैं। फ्रेम टाइम्स भी काफ़ी कंसिस्टेंट है 12-13, मतलब फ्रेम टाइम्स में मसला था पता है, जब फ्रेम टाइम्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, मतलब 18 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, फिर 10 पे आ रहे हैं, मतलब इस तरह का काम हो ना तो फिर ज़रा ज़्यादा मसला होता है। बाकी फ्रेम टाइम्स काफ़ी ज़्यादा हमारे अच्छे हैं, कंसिस्टेंट है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और थोड़ा और देख लेते हैं कि किस तरह का आगे चलता है, गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ज़रा बेहतर तौर पे ना आइडिया हो जाएगा हमें। तो यार ये गेम भी देख लो फिर, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले इसकी सेटिंग चेक करवा देता हूँ। सेटिंग में हम आ रहे हैं, ग्राफिक सेटिंग में RTX 3080 आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर,
1440 पे रेजोल्यूशन है। और यहाँ पे हम नीचे आ रहे थे, यहाँ पे भी ना मैं ऐसा करता हूँ, लिमिट जो है ना वो हटा देता हूँ। हाँ जी, फ्रेम रेट लिमिट मैंने हटा दी है। बाकी आप यहाँ पे आएँ तो ये देखें, ये प्री सेट मैंने यूज़ किया अल्ट्रा का, ठीक है, नेटिव क्वालिटी है, ठीक है। तो लेट्स सी, नीचे वाली भी सेटिंग आप सारी देख लें, ये गेम सेटिंग है, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के अंदर। भाई 100+ FPS देखने को मेरे 2K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग जो अल्ट्रा के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं, तो वो भी 2K रेजोल्यूशन के ऊपर। डैट मीन्स कि आप 4K के ऊपर भी खेल सकते हैं। तो 4K पे भी भाई ये गेम आपकी अल्ट्रा के ऊपर चल जाएगी। 4K मॉनिटर आपने साथ लेना है। तो मेरे पास अभी 2K था, मैं आपको 2K के अंदर दिखा रहा हूँ। 4K में ये है कि आपको 60-70 FPS आ जाएंगे। तो 4K के अंदर अगर आपको 60 FPS आते हैं ना, बहुत अच्छे FPS होते हैं यार। प्ले स्टेशन वाले आपको पता है वो 30 FPS पे खेल रहे होते हैं 4K के ऊपर। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है राइट नाउ। तो मैं यहाँ पे जो है ना साथ साथ गेम खेलता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए मज़ीद के किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हमें। यार अभी तक आपने परफॉर्मेंस देख ली होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप की परफॉर्मेंस आप इस टाइप के पीसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपने किसी भी किस्म का पीसी लेना है तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हैं। गुजरांवाला आलम चौक के पास हमारा ऑफिस, आप आके भी ले सकते हो, डिलीवरी भी हो जाएगी। तो यार परफॉर्मेंस आपने देख लिया, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। बाकी अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है ये वाला या किसी भी किस्म का आपने पीसी बिल्ड करवाना, तो यार ये मैं आपको बता दूँ, ये ना एंटीने लगे हुए हैं कहीं आप लोगों के, ये क्या दो बाहर निकल रहे हैं, तो भाई ये एंटीने लगे हुए हैं, आई गेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। बाकी पीसी बिल्ड करवाने तो आप डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हैं। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, डिलीवरी हो जाएगी ऑल ओवर पाकिस्तान में। यहाँ पे कहीं पे मैं व्हाट्सअप का नंबर दे दूँगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ साथ एज ऑलवेज ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।